हेलो एवरीवन, इट्स नेहा जैन हियर एंड वेलकम बैक टू अनुपम आयुर्वेदा चैनल। आज मैं जिस लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रही हूँ वो बहुत ही कॉमन है और ज्यादातर उन लोगों में होती है जो लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे या लेटे रहते हैं या फिर उनका खान पान गलत होता है और पानी भी बहुत कम क्वांटिटी में पीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पथरी की, जिसे कि हम रीनल कैलकुलस भी कहते हैं और आम भाषा में इसे किडनी स्टोन भी कह दिया जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये स्टोन किडनी में ही हो, ये किडनी में भी हो सकता है, चाहे यूरेटर्स में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है। वैसे तो हमारे शरीर में 4 जगह पर स्टोन हो सकता है, जैसे किडनी में मैंने आपको अभी बताया, या फिर गॉल ब्लैडर में भी हो सकता है, या पैंक्रेटिक ग्लैंड्स में जो कि हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एंड सलाइवरी ग्लैंड में भी हो सकता है। लेकिन पैंक्रेटिक ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाने वाला स्टोन ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत अनकॉमन होता है। ये कह लीजिए कि जितने भी पथरी के केसेस होते हैं उनमें से 1% से भी कम लोगों में पैंक्रेटिक ग्लैंड या फिर सलाइवरी ग्लैंड के केसेस देखने को मिलते हैं। हमारी 2 किडनीज होती हैं इन द एब्डोमेन एरिया ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और जो राइट वाली किडनी होती है इट इज स्लाइटली लोअर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर, क्योंकि लिवर भी राइट हैंड साइड पर ही, इट इज जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमेन एरिया, जिसकी वजह से किडनी भी स्लाइटली लोअर होती है। एंड ईच किडनी इज अप्रोक्सीमेटली 3 वर्टिब्रा लॉन्ग। किडनीज हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, इसी तरह से हमारी किडनीज हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, उसको क्लीन करती हैं, फिल्टर करती हैं। और इसकी जो बेसिक फिल्टरिंग यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन, एंड मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स आर देयर इन आवर किडनी। तो ये छलनी की तरह काम करती हैं जो कि यूजफुल प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में भेज देती हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो मेनली क्रेटिनिन और यूरिया होता है उसको ये यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ये जाता है, एंड देन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ आवर बॉडी। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स। सपोज हमने कोई भी खाना खाया, सपोज प्रोटीन रिच डाइट ली हमने, तो वो प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी को बिल्डअप करने में काम आएगा, बट जो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट बचेगा उसको हमारी किडनी फिल्टर कर देती है, उसको एक्सक्रीट कर देती है आउट ऑफ आवर बॉडी। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, कोई किडनी का पेशेंट है वो प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है, तो क्या होगा कि उसमें यूरिक एसिड एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है, वो हमारे किडनी की वॉल्स पर कलेक्ट होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, और फाइनली वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर, कॉन्ग्रीगेट होकर एक स्टोन की फॉर्म ले लेता है, एक क्रिस्टल की फॉर्म ले लेता है, जो कि पथरी कहलाती है। इसके बाद किडनी जो है इट हेल्प्स इन द एक्सेस रिमूवल ऑफ द एक्सेस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी। जो भी नेसेसरी फ्लूइड है जितना, वो उतना रिटेन करेगा हमारी बॉडी में, जो भी हमारे लिविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और जो एक्सेस फ्लूइड होगा उसको वो बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और इसीलिए तो जो बहुत सारे किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है मेनली, तो उनका देखा होगा आपने पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई हुई है, वो इसलिए क्योंकि वो जो एक्सेस फ्लूइड है उसको नहीं निकाल पाती है किडनी, और वो जाकर हमारे अदर ऑर्गन्स में कलेक्ट हो जाती है। इसके अलावा ये केमिकल्स और मिनरल्स को बैलेंस करता है, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब मिनरल्स को बैलेंस करता है। बीपी को कम करने में हेल्प करता है, बीपी रेगुलेट करने में यू कैन से, एंड प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किडनी स्टोन का सबसे पहला कारण है लेस इनटेक ऑफ वाटर। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, और जितना कम पानी पिएंगे किडनी उतना ही कम पानी फिल्टर करेगी, और मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी किडनी से बाहर नहीं निकल पाएगा, हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। एंड मोर ओवर 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो हमें 8 से 10 ग्लास पानी जो रेगुलर में हमें डेली में लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। और मोर ओवर जो किडनी के पेशेंट्स हैं उन्हें तो 10 to 12 ग्लास वाटर डेली कंज्यूम करना ही चाहिए। और पानी पीने का सही तरीका भी हमें पता होना चाहिए कि हमें पानी बैठकर पीना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज गर्म, तेज ठंडा, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी।
इसके अलावा पानी को सिप सिप करके पीना चाहिए, एक बार में नहीं गटकना है। वो उसका भी रीजन है, साइंटिफिक रीजन, कि आप मुंह में जितनी देर पानी रखेंगे उसे तो वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, सलाइवा ज्यादा सेक्रेट होता है विच इज अल्कलाइन इन नेचर, और ये हमारे अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी एसिडिटी होती है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है एंड वाटर एंड सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जो लोग सी फूड खाते हैं, मैराइन फूड लेते हैं, उसमें सॉल्ट भी ज़्यादा होता है, सोडियम ज़्यादा होता है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर किडनी। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या शुगर है, रिफाइंड शुगर, तो ये हमारी किडनी के लिए वी शुड से नो टू इट एंड वी शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ फूड, क्योंकि इससे मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो हमारी किडनीज पर एक्यूमुलेट होकर क्रिस्टल की फॉर्म बनता है एंड दैट इज व्हाट नोन एज पथरी या रीनल कैलकुलस। इसके अलावा जो लोग, जिन लोगों को हाइपरथायराइड की शिकायत रहती है, जो लोग डायबिटिक हैं या फिर जिन्हें कोलाइटिस है, तो उन लोगों को भी चांसेस ज़्यादा है रीनल कैलकुलस के। इसके अलावा जो लोग गर्म जगहों पर काम करते हैं, उनकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, पानी भी ऊपर से वो कम लेते हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा चांसेस रहता है कि रीनल कैलकुलस यानी कि पथरी उन्हें भी हो सकती है। और जो लोग लंबे टाइम तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जैसे कि ड्राइवर्स हैं, वो अपनी जगह से नहीं मूव कर सकते, उन्हें कंटिन्यूसली कई आवर्स उन्हें एक ही सीट पर एक ही पोजीशन में बैठे रहना होता है, तो उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं रीनल कैलकुलस के। तो इसके बाद ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि अभी 1-2 साल पहले तो ये पथरी की शिकायत थी, तब बड़ी मुश्किल से ट्रीट हुआ था, अब अगेन देयर इज द सेम प्रॉब्लम, ये बार बार क्यों रिअकर होती है? तो इसका कारण है हमारा डाइट। तो हमें अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, जैसे कि इसमें जो भी फूड्स हमें अवॉइड करने हैं तो उनको बिल्कुल भी आप नहीं कंज्यूम करेंगे। जैसे कि इसमें कहा जाता है कि पालक है या फिर टमाटर है, इसमें ऑक्जेलेट ज्यादा होता है, वो हमें नहीं कंज्यूम करना है। ऑक्जेलेट ज्यादा होता है और जब वो कैल्शियम के साथ मिक्स होता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट ये वही क्रिस्टल है, वही पथरी की फॉर्म है। और जो 80% जो पथरी होती है ना, वो सारी कैल्शियम ऑक्जेलेट की ही फॉर्म होती हैं। उसके अलावा कई बार ये हेरिडिटरी भी हो जाती है, कि इसके जेनेटिक कॉज भी होते हैं कि पेरेंट्स को है तो वो बच्चों में भी हो जाती है।